चलिए अब हम कार्बन के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्बन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कही जाए तो वो है कार्बन की अपरूपी प्रकृति। पहले अपरूपी प्रकृति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अपरूपी तत्व की वो विशेषता है जिसके कारण वो तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में रह सकता है। इन रूपों की रासायनिक विशेषताएं एक जैसी होती है, लेकिन इनकी भौतिक विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। वो विशेषता जिसके कारण उस तत्व में अन्य अन्य रूपों में रहने की क्षमता आती है, इसे ही अरूपता या एलोट्रोप कहा जाता है। यह विशेषता न सिर्फ कार्बन में वरना सल्फर और फास्फोरस में भी पाई जाती है। अब आपके मन में अवश्य सवाल उठ रहा होगा कि रासायनिक यौगिक और एलोट्रोप अर्थात अपरूप में क्या अंतर है। जैसे कार्बन हीरे या ग्रेफाइट जैसे अपरूपीय रूपों में प्राप्त होता है और कार्बन यौगिक रूप में भी प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए समझते हैं कि इन दोनों प्रकारों में क्या अंतर है। आपको याद ही होगा कि हमने कहा था कि यौगिकों में भिन्न रासायनिक और भौतिक विशेषताएं होती हैं। इसी कारण इन दोनों उदाहरण में कार्बन अलग अलग है। जब हम एलोट्रोप की बात करते हैं तभी हम भिन्न भौतिक विशेषताएं लेकिन समान रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं। अपरूप एक ही तत्व के होते हैं, अतः इस मामले में हम जब कार्बन की बात करते हैं तब हम शुद्ध रूप में कार्बन की बात करते हैं, और यही अपरूप और यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है। यौगिकों के बारे में बात करें तो इनमें या रासायनिक यौगिकों में अनेक तत्वों का संयोग या कहे मिश्रण होता है जो एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, और ये रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में भिन्न हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों, अपरूप और यौगिकों को समझने में कभी भी गलती मत करना। प्रकृति में किसी एक तत्व की एक से अधिक रूपों में प्रस्तुत होने की क्षमता को एलोट्रोपी या अपरूपता कहा जाता है।